अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ क्लास की बुक लेसन 2 द स्ट्रेंज कैटल। द स्ट्रेंज कैटल लेसन 2 है और इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें जो ग्रामर आ रही है वो मैं करवाने जा रही हूँ। इसमें है सबसे पहले ये फोनिक्स हैं डबल ओ की साउंड के बारे में। ठीक है, डबल ओ में साउंड जो है कुछ बाजुकात लॉन्ग होती है और कुछ वर्ड्स में शॉर्ट होती है। जैसे ये आप नून नून में पढ़ के देखें, नून नून में डबल ओ की साउंड लॉन्ग है और लुक में डबल ओ की साउंड क्या है, शॉर्ट है। आपने ये सेंटेंस पढ़ने हैं। जो वर्ड दिए गए हैं उन्होंने, ये ब्लूम है, फूड है, वुड है, कूल है, टुक है। ठीक है, ये उन्होंने 5 वर्ड दिए हैं। आपने इन वर्ड को पढ़ के देखना है कि अगर इन वर्ड्स के अंदर जो है वो साउंड कुछ में नून की आएगी और कुछ में लुक की आएगी, कुछ में डबल ओ की साउंड लॉन्ग होगी और कुछ में शॉर्ट होगी। ठीक है, अब जिन वर्ड की जो साउंड है वो लॉन्ग होगी और नून जैसी होगी, नून नून में डबल ओ की साउंड क्या है, लॉन्ग है, तो उसके आगे आपने एन लिखना है। ठीक है, और जिनमें लुक की साउंड आएगी इसमें डबल ओ की साउंड शॉर्ट है। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, एल लिखना है। उस सेंटेंस के आगे आपने क्या लिखना है, एल। ठीक है, अब है ब्लूम। ब्लूम ब्लूम में साउंड नून जैसी है, नून ब्लूम, तो क्या लिखेंगे सेंटेंस के आगे, एन। अब है फूड। फूड फूड की साउंड भी नून से मिलती जुलती है, तो क्या लिखेंगे आप, एन। अब वुड वुड लुक वुड वुड और लुक की साउंड एक जैसी है, दोनों में डबल ओ की साउंड जो है वो शॉर्ट है, तो सेंटेंस के आगे क्या आएगा, एल। अब कूल नून कूल, इसमें भी डबल ओ की साउंड लॉन्ग है, तो सेंटेंस के आगे क्या आएगा, एन। आप देखें टुक लुक टुक, टुक में भी डबल ओ की साउंड शॉर्ट है और लुक में भी। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, एल। अब आगे है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव, सबसे पहले हम करते हैं इम्पेरेटिव। पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस 2 में आपको करवा चुकी हूँ, डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, आप दो नेक्स्ट इस लेसन में हैं, दूसरे लेसन में हैं इम्पेरेटिव, हुक्मिया। इम्पेरेटिव किसको कहते हैं, हुक्मिया, हुक्मिया जुमले। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप कमांड करते हो, किसी को हुक्म देते हो या फिर रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, एडवाइस भी करते हो, नसीहत भी करते हो किसी को। ठीक है, और इसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप पे होता है। इसमें इसकी जो मेन जो बात है सीखने वाली, वो आपने हमेशा याद रखनी है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमेशा यू होता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लेकिन वो इधर लिखने में नहीं आता। ठीक है, आप कोई भी इम्पेरेटिव देखोगे सेंटेंस तो उसमें आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा, होता ज़रूर है लेकिन वो होता इसमें हमेशा जो सब्जेक्ट है यू होता है, लेकिन वो हिडन होता है। ठीक है, जैसे ये देखो, कॉल योर फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट शाउट, और बहुत से इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, बी ऑफ। ठीक है, सॉल्व दिस सम, और इसमें बाज़ात हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं और बाज़ात मना भी करते हैं, जैसे डोंट टेल अ लाई, डोंट सिट हियर। ठीक है, डोंट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, आज स्कूल ना जाओ। तो इस तरह से है कि इसमें सब्जेक्ट जो है हमेशा यू होता है, लेकिन स्टार्ट में नहीं आता। इसमें आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो और बाज़ात किसी को किसी काम से मना भी करते हो, नसीहत भी करते हो। ये हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस, बहुत आसान है। अब है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सप्रेसिस एक्साइटमेंट, जो आपके जोश पुरजोश, जब आप किसी चीज़ को देख के एक्साइट हो जाते, एक्साइटमेंट आपकी जो है वो बढ़ जाती है। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपकी जो मतलब फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, गहरे जज्बात, ठीक है, वो आपके शो होते हैं। जैसे ये देखें, व्हाट अ प्रीटी फ्लावर, क्या खूबसूरत फूल है, और इसका जो साइन है उसका एंड किस पे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, हुक्मिया सेंटेंस हैं, उनके आगे आपने IMP लिखना है, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं उनके आगे आपने E लिखना है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस्तजाबिया जुमले जिसमें आपकी सडन फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, आप कभी कोई चीज़
देख के खुश हो जाते हो, और कभी कोई खौफनाक चीज़ देख के अचानक से डर जाते हो, ठीक है। जो आपकी अंदर से फीलिंग्स आती हैं ना, अंदर से फीलिंग्स आती हैं आपको, सरप्राइज़ होते हो, अप्रिशिएट करते हो किसी की अच्छी चीज़ देख के। इसमें मोस्टली वर्ड आते हैं हुर्रा, अलास, ब्रावो, ओ, वाओ, आउच, और इसके हैंड पे कौन से साइन होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है। ये इनकी पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, और इसमें आपकी फीलिंग्स आती हैं। और अब है ये देखिए, ये सेंटेंस पढ़ें, व्हाट अ वंडरफुल कैटर इट इज़, क्या खूबसूरत केतली है, ठीक है। ये आप अचानक उसने खूबसूरत कैटर को देखा और उसने कहा कि व्हाट अ वंडरफुल, इसकी जगह पे आप कुछ भी कह सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ठीक है। तो इसके आगे क्या आएगा, ई, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। अब है ही लुक्ड सरप्राइज्ड, ही लुक्ड सरप्राइज्ड, वो हैरान दिखाई दिया, ही लुक्ड सरप्राइज्ड, वो हैरान दिखाई दिया, वो हैरान हो गया उसको देख के। जब आप सरप्राइज हो जाते हो किसी चीज़ को देख के, तो वो भी किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी में। लुक इनटू द कैटल, केतली में देखो, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव जुमले, ठीक है। इम्पेरेटिव, लुक इनटू द कैटल, इम्पेरेटिव हुक्मिया जुमले, वो उसको कहता है कि केतली में देखो, पुट द मील इनटू द कैटल, केतली में खाना रखो, वो अपनी बीवी से कहता है, इम्पेरेटिव उसको कहता है, हुक्म देता है, या उसको रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। जो उसके कहने का अंदाज़ होगा या तरीका होगा, वो कुछ भी हो सकता है, हुक्म भी हो सकता है उसका, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट भी हो सकती है। द ब्रास कैटल हैड अनयूजुअल पावर, ठीक है। तो ब्रास कैटल जो है हैड अनयूजुअल पावर, उसके पास तो बहुत ही अनयूजुअल पावर थी, गैर मामूली पावर थी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा ताकत थी। तो वो देख के, जैसे वो देख के हैरान हो जाते हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और ये बहुत आसान फ़िक्रें हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं। इम्पेरेटिव है, हुक्मिया है, जिसमें आप किसी को कोई काम करने का हुक्म देते हो या किसी काम से मना करते हो। और एक्सक्लेमेटरी में आप आपकी सडन फीलिंग्स आती हैं, जब आप अचानक से हैरान हो जाते हो किसी चीज़ की तरफ देख के, कभी खौफज़दा हो जाते हो, कभी खुश हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारी फीलिंग्स इसमें आती हैं एक्सक्लेमेटरी में, और इसका साइन क्या होता है हैंड पे, एक्सक्लेमेशन मार्क। बहुत आसान है, इसको बार बार सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।